नेत्रहीन युवती के साथ ये कृत्य हुआ है, ये मामला हुआ है, जहां पर कुछ लोगों ने लगातार साल भर तक उसके साथ ज्यादती की, उसके साथ बलात्कार किया और आखिर में जब वो गर्भवती हो गई तो उसने एक बच्ची को जन्म दिया और वो बच्ची भी नेत्रहीन ही पैदा हुई। तो दो बदमाशों ने पहले तो नेत्रहीन युवती की अस्मत लूटी, फिर उसे डरा धमकाकर 1 साल तक उसका यौन शोषण करते रहे। इसके बाद जब युवती ने एक मासूम को जन्म दिया तो यहाँ पर भी विधाता ने उसके साथ धोखा ही किया। और रही बात प्रशासन की, जिम्मेदारों की, तो उन्होंने भी युवती को दर दर भटकाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। जन्म मोहे बिटिया न कीजो। जी हाँ, शायद ये लाचार बिटिया मन ही मन खून के आंसू रोते हुए भगवान से यही कह रही होगी कि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। मामला नरसिंहपुर के करेली का है, जहां के बीजनपुर गांव की इस युवती के साथ न तो विधाता ने इंसाफ किया और न ही समाज ने। दरअसल ये युवती बचपन से ही नेत्रहीन है और उसके ऊपर गरीबी की मार। इसी लाचारी का फायदा उठाकर दो वहशी दरिंदों ने उसकी अस्मत लूटी और फिर डरा धमकाकर 1 साल तक उसका यौन शोषण करते रहे। इतना ही नहीं, जब युवती गर्भवती हो गई तो अस्मत के लुटेरे गायब हो गए। तुमने कचुई हल्ला करा, मार तुम्हें तेरा। कितने लोग थे? 2। इस बेटी की बदकिस्मती ने इतने पर ही उसका साथ नहीं छोड़ा और पीड़ित ने जिस बेटी को जन्म दिया वो भी अंधी ही पैदा हुई। उधर पीड़ित ने अपने साथ हुए कृत्य की हकीकत अपने पिता और पुलिस को बताई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को धर दबोचा। सर, बच्ची बोल रही है कि 1 साल से मेरे साथ ये गलत कर रहे हैं सर। करेली गए सर, वहाँ पर भी हमारा कोई मतलब इलाज नहीं हो। नरसिंहपुर आए सर, फिर भी इलाज नहीं हो। फिर दोबारा फिर भी आए सर, तो नरसिंहपुर में भी हमारा कोई इलाज नहीं हो सर। अंधी बच्ची के, अंधी लड़की का जो नवजात शिशु है उसका मुआयजा हुआ और ब्लड सैंपल लिया गया। इस प्रकार से भी काफी, एक तो वैसे ही अंधी है, प्राकृतिक रूप से उसको काफी मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गरीबी काफी है, गरीब है, उसकी खेती बाड़ी भी नहीं है और इस प्रकार से अंधी लड़की काफी परेशान हुई। नवजात शिशु को भटकाती रही इधर उधर से, इसमें कोई भी संभावना कुछ भी हो सकता था। इतना ही नहीं, अस्मत के लुटेरों की हकीकत उजागर करने के लिए युवती के नवजात का डीएनए टेस्ट भी करवाया गया, लेकिन इसके लिए भी पीड़ित को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। ब्लड सैंपल की जांच कराने पुलिस पहले तो इस पीड़ित और उसकी बेटी को करेली के सरकारी अस्पताल ले गई, लेकिन यहाँ भी डॉक्टर जिम्मेदारी से बचते नजर आए और पीड़िता को 3 दिनों तक कभी नरसिंहपुर तो कभी जबलपुर के चक्कर लगवाते रहे। हालांकि बंसल न्यूज की दखल के बाद जिम्मेदारों ने ब्लड का सैंपल ले लिया। डीएनए टेस्ट होना है बच्चे का भी और बोल माँ का मतलब हो गया है, लड़की का, बच्चे का रह गया है। यहाँ पर डॉक्टर मेहता है SCNU में, उन्होंने वापस कर दिया, बोलते हम नहीं करेंगे, हमें पेशी पर जाना पड़ता है। 3 दिन हो गया, 13, 14, 15 आज। हाँ, उनको फर्स्ट बार में ही करना था, वो बच्चों को पीलिया हो गया, उसकी मतलब स्थिति नहीं कि वो बच पाएगा। इस भागम भाग में नवजात की हालत बिगड़ गई और अब ये मासूम जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। उधर जिम्मेदार इस गलती का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। इस बच्ची का मां का परीक्षण करेली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया था। वहां से चूंकि वहां पर शिशु रोग विशेषज्ञ ऑलरेडी पदस्थ है, तो ये जवाबदारी उनकी बनती थी कि जब एक मां का परीक्षण किया गया तो शिशु का परीक्षण भी वहीं से होके आना चाहिए। इसमें किसकी गलती मांगी? इसमें गलती तो पहली प्रथम दृष्टया BMO करेली की है। विलेज छुट्टी पे है ना, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब डॉक्टर करते हैं, हालांकि गवर्नमेंट के निर्देश है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में सब करना पड़ता है अपने।
बलात्कार, फिर नेत्रहीन बच्ची का जन्म और फिर अस्पताल प्रबंधन की यातना ने इस लाचार और मजबूर युवती को तोड़कर रख दिया है। इस युवती की असमत लूटने वाले आरोपी तो पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन क्या उन जिम्मेदारों पर भी कोई कार्रवाई होगी जिन्होंने इस पीड़ित और नवजात को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया? पंकज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, नरसिंहपुर। और इस खबर पर, इस दिल दहला देने वाली खबर पर और विस्तार से जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं हमारे नरसिंहपुर संवाददाता पंकज गुप्ता। पंकज, एक ऐसा मामला जिसने कई जिंदगियों को बर्बाद, अगर शब्द कहेंगे तो कोई ज्यादा नहीं होगा, बर्बाद ही कर दिया है। एक महिला जो पहले बलात्कार का शिकार हुई, फिर उसके बाद साल भर तक लगातार जो आरोपी हैं उनकी ज्यादती का शिकार होती रही, आखिरकार एक बच्ची को जन्म दिया चाहे अनचाहे, और वो बच्ची भी ब्लाइंड ही पैदा हुई। तो पहले ही कुदरत का कहर झेल रही, गरीबी, बेबसी, अभावों में जी रही एक महिला आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हमने प्रशासन की भी बाइट सुनी, प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों की भी बाइट सुनी। ऐसे हालात क्यों बने? लगता है पंकज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट नहीं हो पा रहे, हम फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, नरसिंहपुर का ये मामला है जहां पर एक युवती 1 साल तक लगातार 2 आरोपियों की ज्यादती का शिकार होती रही। पंकज हमारे साथ फोन लाइन पर है। पंकज, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, एक बेबस महिला, लाचार महिला जो अपने लिए लड़ नहीं सकती, अपनी आवाज नहीं बुलंद कर सकती, हमने उनकी बाइट भी सुनी, हमने उनका बयान सुना जिसमें वो ठीक से अपनी दास्तां, उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी नहीं बता पा रही हैं। जो कुछ भी हुआ, प्रशासन ने जिस तरह भी से उनको परेशान किया, जिस तरह की दर दर की ठोकरें खाने के लिए वो मजबूर हुई, ऐसा क्यों? सीधा कारण यही कहा जा सकता है कि आज हमारे देश में गरीबों के लिए कोई भी सुनवाई नहीं है। कहीं ना कहीं इसका ये सीधा समझ में आता है कि एक बच्ची जो बिल्कुल अंधी है, जिसको कुछ दिखाई नहीं देता, तरीके से कोई उसको सहारा नहीं है, उसके साथ ये दुष्कर्म किया जाना यही अपने आप में एक घिनौना अपराध है। और उसके बाद जो प्रशासन का जो रवैया रहा है वो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल चौंकाने वाला रहा है कि प्रशासन ने किस तरह मासूम बच्ची को, जबकि 5 दिन की एक छोटी सी बच्ची भी थी जो कि अंधी पैदा हुई है, उसको लेकर दर दर भटकना पड़ा है। एक अधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है वो उसका ये बयान कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप, ये हमारी कहाँ से गलती है, एक हास्यास्पद है। एक बच्ची जो जिसका खुद अभी उसने आंख तक नहीं खोली है, उसको लेकर दर दर भटकना पड़ रहा है। और यहाँ तक जब डॉक्टरों से बात की तो छोटी सी मासूम बच्ची को भी इस लापरवाही कारण पीलिया हो चुका है और उसकी भी जान बिल्कुल। जिस तरह से ये जो महिला है, जो पीड़ित महिला है, वो एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है, उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो बेहतर इलाज करा पाए, बेहतर तरीके से अपनी लड़ाई लड़ पाए। आज जब एक नवजात उनके घर में आ चुकी है, वो भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, उसे पीलिया हो गया है, तो क्या यहाँ पर प्रशासन कोई कोशिश कर रहा है? चूंकि मामला पूरी तरह से सुर्खियों में आ चुका है, हम आपसे इस पर और विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है एसडीओपी करेली रंगीलाल आर्मो जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। आर्मो जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, इस वक्त जिस तरह से दोनों आरोपी इस वक्त हालांकि पुलिस के गिरफ्त में हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आखिरकार महिला जो बच्ची है, जो नवजात है, उसका डीएनए लेने में इतना वक्त क्यों लगा? ये सब हम लोग जो गिरफ्तार मुकदमा कायम करने के बाद हम लोगों ने तत्काल इसको भिजवाया था, तो करेली अस्पताल से भेजा गया नरसिंहपुर अस्पताल से उसको रेफर कर दिया, वापस कर दिया गया करेली से पुनः नरसिंहपुर भेजा गया, नरसिंहपुर से उसको रेफर कर दिया जबलपुर, और फिर जबलपुर से भोपाल से बात होने के बाद वो पुनः वापस हुए, तब जाके उसका मुलाजा कराया गया। इस बारे में हम लोगों ने काफी सीएमओ से भी चर्चा की और डॉक्टरों से भी, लेकिन ये लोग उतना ध्यान नहीं दे पाए। बिल्कुल रंगीलाल जी, सीएमएचओ ने साफ कहा कि एक सामान्य मामला है, इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं,
क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसा मानवीय पहलू है इस घटना के पीछे, जहां पर जो पीड़ित युवती है वो खुद अंधत्व का शिकार है, गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है, पैसे खर्च नहीं कर सकती, उसके पिता बेबस हैं, वे लाचार हैं, उसने जिस बच्ची को जन्म दिया है वो खुद अंधत्व का शिकार है, तो क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस और प्रशासन को भी एक मानवीय दृष्टिकोण के नाते कुछ खास, कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि उनकी बेहतरी के लिए कदम काम आ सके? हम लोगों ने अपने तरफ से जितना भी हुआ हमने एसडीएम साहब से भी बात की था इस संबंध में, और एसडीएम साहब ने भी कहा था कि इसको हम लोग देख लेंगे जी। लेकिन यहाँ पर इस वक्त उनके परिवार को आश्वासन की जरूरत नहीं है। एक नवजात बच्ची है जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, वो पीलिया का शिकार है, किसी भी वक्त जिंदगी से हाथ धो सकती है, तो क्या इस वक्त किसी तरह की मदद मुहैया कराई जाएगी? इस संबंध में भी हमने चर्चा किया था कि इनको चूंकि ये बहुत गरीब परिवार के हैं और इन लोगों के लिए जो भी हमसे मदद बन सकता था वो करेली टीआई द्वारा, मेरे द्वारा बिल्कुल लगातार हम लोगों ने प्रयास किया था। जी बिल्कुल। ये डॉक्टरों के एक प्रकार से उनकी लापरवाही है कारण। जी हाँ, ये यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ ये करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया रंगीलाल आर्मो जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे करेली एसडीओपी जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से हर संभव मदद दी गई, लेकिन डॉक्टरों का रवैया थोड़ा सा यहाँ पर सहयोगात्मक नहीं रहा। सीएमएचओ का बयान जो था, उनकी जो बातें थी कि एक सामान्य मामला है, तो उनका रवैया यहाँ पर थोड़ा सा सहयोगात्मक नहीं रहा, ये एसडीओपी का कहना है। हालांकि अब भी उस परिवार को मदद की दरकार है, मदद की जरूरत है। प्रशासन लगातार कह रहा है कि सुझाव दिए गए, पुलिस की तरफ से प्रशासन को कुछ मशवरे दिए गए कि इस परिवार को मदद की जरूरत है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है हमारे संवाददाता पंकज गुप्ता। पंकज, आपने भी पूरी बातें सुने एसडीओपी की, इसके पहले जो बयान थे दूसरे जिम्मेदार अधिकारियों के वो भी आपने सुने। क्या है हकीकत इस वक्त? क्या उस परिवार को मदद मिल पा रही है? वो बच्ची जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, क्या उसकी जान बचाने के लिए कोई कोशिश की जा रही है? मैंने एसडीओपी साहब का भी बयान बड़े ही गौर से सुना है, और जहां तक उनकी बात है या पुलिस स्टाफ की बात है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं पुलिस का इसमें सराहनीय योगदान रहा है। उन्होंने भरपूर मदद करने की कोशिश भी की है। एक महिला आरक्षक को जबलपुर तक भेजा है ताकि संधि के साथ कहीं कोई परेशानी ना हो, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग का जो रवैया रहा है वो है शर्मनाक और बेहद ही निराशाजनक रहा है। अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी सुविधा इस बच्ची को ना ही उसके मासूम को दी गई है। एक खाना पूर्ति के लिए उस मासूम जो 5 दिन की मासूम, उसको भर्ती तो कर लिया गया है, मगर इलाज अभी भी उसका सिफर है। एक और बहुत संक्षिप्त में एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जिस शहर की ये वारदात है, आपके शहर की ये वारदात है, जो पूरे घटनाक्रम हुआ है, क्या लोगों की तरफ से कोई मदद के हाथ बढ़े हैं? अभी तक तो ऐसा कोई कोई संगठन या कोई ऐसे समाज सेवी या ऐसे कोई लोग सामने नहीं आए हैं जो इस बच्ची का हाथ थाम सके या इन्हें कोई आर्थिक मदद दे सके। हालांकि ये परिवार इतना गरीब है, जिनके पिता जानवर को चराकर दिन भर की दिहाड़ी करके बमुश्किल ही 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। जी बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक ऐसा मामला जहां पर एक परिवार जो 2 जून की रोटी का बंदोबस्त भी नहीं कर सकता, वो आज प्रशासन कानून की लड़ाई में उलझा हुआ है, अस्पतालों के चक्कर काट रहा है। एक ऐसा शख्स जिसकी बेटी ज्यादती का शिकार हुई, जिसकी नातिन आज जिंदगी और मौत की लड़ाई जूझ रही है। आज उन्हें जरूरत है प्रशासन के संवेदनशील रवैये की, आज उन्हें जरूरत है समाज की तरफ से बढ़ने वाले हाथों की। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से